अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आप हजरात से गुजारिश है कि मेरी बातों को शांति के साथ सुनें। एक जख्म हो तो भरा जा सकता है, एक दर्द हो तो उसकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। यहाँ तो हजारों गमों ने पैर फैलाए रखे हैं। मुस्लिम माशरे को हजारों चैलेंजों का सामना है। एक तरफ माशी हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, एक तरफ दीन से दूरी होती जा रही है। गुर्बत व अफलास ने अलग डेरा जमा रखा है। एक तरफ रोजाना हिंदुस्तान में मुसलमान के माल व जान व इज्जत व आबरू का खून किया जाता है। मजहब के नाम पर हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमी हर दिन किसी न किसी शहर में हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा कर रही है और कभी मस्जिदों को कभी मदारिस को नजर आतिश करके बर्बाद किया जा रहा है। कहीं गाय के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं पर जबरन इस्लाम के खिलाफ बुलवाया जाता है, कहीं पर मुस्लिम बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर तब्दीली मजहब करवा कर कुछ दिन अच्छे ख्वाब दिखाकर फिर पूरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया जा रहा है, बल्कि कहीं पर उसको हमेशा के लिए मौत के मुंह में ढकेल दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई दिलखरास वाक़यात ने पूरी इंसानियत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ दिन कबल एक मुस्लिम लड़की को मुर्तद बनाकर लव मैरिज कर 17 दिन बाद ही कत्ल कर दिया गया है। आए दिन हम ये मुनाजिर देख और सुन रहे हैं। कई मुस्लिम बेटियों बहनों की रोती बिलखती वीडियो वायरल हो रही है, जो मुस्लिम से काफिरा होकर इस्लाम को छोड़कर कुफ्र को अपना कर खुशी की जिंदगी गुजारने चली थी। हमारी इन बेटियों बहनों को कौन समझाए, ये आरजी जिंदगी और आरजी खुशी के लिए अल्लाह का मुकद्दस दीन छोड़कर गैर मुस्लिम लड़कों की मोहब्बत के जाल में फंसकर दायमी अजाब मोल ले रही है। दीनी तालीम से दूरी, दुनियावी तालीम के नाम पर खुद को कामयाब समझती है, आजादी के नाम पर गैरों से मोहब्बत के नाम पर इस्लाम छोड़ रही है। तो सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरी बेटियों, सुनो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुनो ये कुफ्फार न कल हमारे थे न सुबह कयामत हमारे हो सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारा गलत इस्तेमाल करना, इस्लाम से बेजार करना, तुम और तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करना। खुदारा इन कुफ्फार की चकनी चुपड़ी बातों में हरगिज ना पड़ो। क्या तुम्हें सहाबियात के कैरेक्टर का इल्म नहीं? क्या तुमने उन इस्लाम की मुकद्दस खातून के किरदार को नहीं सुना जिन्होंने अपना सब कुछ तो कुर्बान कर दिया मगर इस्लाम से जरा बराबर भी पीछे नहीं हटी? क्या तुम्हें औलियात की सीरत का मुताला नहीं किया? क्या तुम खातून जन्नत हजरत बीवी फातिमा की सीरत को नहीं पढ़ा? उनसे बढ़कर इस उम्मत की किस बेटी की इज्जत हो सकती है? वह तमाम जन्नती खातून की सरदार होगी। किस तरह फाके पर फाका करके भी पर्दे का दरस्त देती रही, इस्लाम पर कायम रही, तमाम अज़वाज मतहरात की दरखसंदा हयात को मुताला कर वह उन सलहात की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। आज कुफ्फार का एक मजबूत प्लानिंग है, वह है तुमको अपने जाल में प्यार के नाम पर फांस कर इस्लाम से अलग करना, मुर्तदा बनाना। और कान खोलकर सुन लो मेरी प्यारी बेटियों बहनों, जो इस्लाम से फिर गए काफिरा हो गए उसके लिए जहन्नम में सख्त अजाब है, बल्कि कभी कभार दुनिया में भी अजाब इलाही का सामना करना पड़ता है। ये तमाम वीडियो और उसमें सुनाए गए दिल खरास वाक़यात क्या ये अजाब इलाही नहीं? क्या कभी तुमने सोचा कि जिस माँ बाप भाई बहन ने तेरे नाज व नखरे को बर्दाश्त किया, जिसने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी मुशक्कत में गुजार दी, तुम्हारी तरबियत के लिए तुम्हारे वालिदैन अपना कीमती सरमाए बेच देते हैं, फिर तुम उन्हीं वालिदैन उसी भाई बहन के सर को झुका देती हो, इसी गैर मुस्लिम की मोहब्बत में फंसकर अपने मजहब को बदनाम कर देती हो, अपने वालिदैन की इज्जत को तार तार कर देती हो। फिर बताओ, जब इस माँ बाप की बद्दुआ तुम्हारे लिए निकलेगी तो कहाँ से तुम खुशहाल रहोगे? इसीलिए ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपनी इज्जत को, अपनी अफ़्फ़त को, अपनी हैसियत को पहचानो। हरगिज हरगिज किसी अनजान गुमनाम गैर मुस्लिम से दोस्ती मत करो। ऐसी ही किसी गैर मुस्लिम लड़कियों से भी दोस्ती मत करो जो तुमको इस्लाम के खिलाफ भड़काती हो, जो तुमको तुम्हारे दीन के खिलाफ समझाती हो। ऐसे काफिरा लड़की से भी ऐसे ही दूर रहो जैसे बकरी शेर से।
کچھ دنوں سے کچھ تحریریں وائرل ہو رہی ہے جس میں ہندو دہشت گرد تنظیم RSS کی طرف سے مسلمان بیٹیوں کو سناتن دھرم میں کیسے بدلا جائے یہ آئیڈیا بتایا گیا. اس نے اپنا ہدف بنا لیا کہ ہر سال 10 لاکھ مسلم بچیوں کو گھر واپسی کے نام پر کچھ ایجنڈے تیار کیے. کچھ لڑکوں کو تیار کیا گیا ہے جو صرف مسلم لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھانس کر اسلام سے الگ کریں گے. اسی لیے آپ تک کوئی تحریریں پہنچے یا کوئی فون آئے جس میں سے اسلام بیزاری کی بو آتی ہو تو اسے آگے فارورڈ نہ کریں بلکہ اس نمبر کو بلاک کر دیں.